जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज हम 17 मई 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। आज जो आप क्लास नंबर देख रहे हैं 1258 नंबर की क्लास देख रहे हैं। लगातार 1258 दिनों से मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं भारत के हर एग्जाम्स के लिए। और सबसे स्पेशल बात है इस क्लास की, तो ये कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपके लिए मोटिवेशन थॉट जो आपको दिन भर चार्ज अप रखेगा और आपके जीवन में हमेशा सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो दोस्तों, अपने आप को हमेशा जिंदा दिल मानो। अपने आप को आप ऐसा सोचो कि आप बहुत खुश हो और खुश हो करके अपने काम को कंप्लीट करो। केवल संघर्ष करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 5 से 6 घंटे पढ़ लिए, अपने फ्रेंड से बात करिए, अपने पापा मम्मी से बात करिए, थोड़ा घूमने चले जाइए, कुछ हॉबीज भी देखिए। तो आपकी लाइफ में हॉबीज भी जरूरी है। तो 5 से 6 घंटे हमने कोटा पूरा कर लिया, हमने दिन भर के अपने समय को मैनेज किया। तो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कितने समय हमें पढ़ना है और रेगुलर उसी टाइम पे पढ़ना है। एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, मम्मी पापा को भी टाइम देना है, अपने दोस्तों को टाइम देना है, खुद को टाइम देना है। तो जब आप टाइम मैनेज करके चलेंगे विश्वास करके, तो आपके लाइफ में खुद ब खुद चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पहला प्रश्न है, भारत के 86 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हु हैज बिकम द 86th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो भारत के 86 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं LR श्रीहरि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, LR श्रीहरि इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहां पे पी श्याम निखिल को देख रहे हैं, ये 85 नंबर की ग्रैंड मास्टर है, नोट करिएगा। वैशाली रमेश बाबू ये 84th नंबर की ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, आदित्य सामंत 83 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। तो इन तीनों ऑप्शंस को आप नोट कर लीजिएगा, 85, 84, 83। ठीक है, तो आइए यहां पर जानते हैं LR श्रीहरि के बारे में और ये ग्रैंड मास्टर किसे कहते हैं, कैसे टाइटल मिलता है, इन सभी को यहां पे डिटेल से आप जानेंगे। तो आप पहले इस तस्वीर में LR श्रीहरि को देख सकते हैं। इनका स्टेट पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं और भारत के 86 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो यहां पर देखिए, जो KP श्याम निखिल हैं, इनके बारे में मैंने ऑप्शन में ही आपको बता दिया था। 86 के पहले 85 जो ग्रैंड मास्टर हैं वो P श्याम निखिल हैं। क्लियर है, ये भी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अब समझते हैं कि ग्रैंड मास्टर किसे बोलते हैं और ग्रैंड मास्टर का टाइटल किसे मिलता है। तो देखिए, ग्रैंड मास्टर का जो टाइटल है, इसमें फीडे का 2500 एलो रेटिंग चाहिए। फीडे का 2500 एलो रेटिंग आपको पॉइंट चाहिए किसी भी क्लासिकल या फिर स्टैंडर्ड चेस में। क्लियर है, तो शतरंज में कम से कम फीडे का 2500 एलो रेटिंग आपके पास पॉइंट होने चाहिए। और इंटरनेशनल कंपटीशन में 3 ग्रैंड मास्टर जो यहां पे मानदंड है अर्जित करने की आवश्यकता होती, तभी वो ग्रैंड मास्टर खिताब पाता है। मतलब आपने 3 ग्रैंड इंटरनेशनल इवेंट यहां पर आपने कंपटीशन किया है, तो आपको इतनी रेटिंग आपको मिली है, तो आपको ग्रैंड मास्टर बना दिया जाएगा, ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिल जाएगा। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेस से रिलेटेड जीके और करंट अफेयर दोनों मैं आपको बता देता हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद हैं। 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर S विजय लक्ष्मी है, जो 2001 में पहली ग्रैंड मास्टर बनी थी। अब देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये विश्वनाथन आनंद हैं। इसके अलावा फीडे के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, फीडे के उपाध्यक्ष भी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दुनिया की सबसे कम उम्र की जो महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर वो कोनोरू हम्पी हैं और 2002 में ये यंगेस्ट फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर बनी थी। अब इनका तस्वीर यहां पर देखिए। अगर आपसे पूछा जाए प्रेजेंट में कितनी महिला ग्रैंड मास्टर हैं, तो 3 हैं। एक है आर्ष वैशाली, दूसरे कोनोरू हम्पी और तीसरी है द्रोणवल्ली हरिका। इन तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैं आपको पहले इंटरनेशनल मास्टर के बारे में बता रहा हूं। 1961 में मैनुअल एरन बने थे। अंतरराष्ट्रीय मास्टर का खिताब पाने वाली सबसे पहली जो महिला है, फर्स्ट वुमेन टाइटल जिनको इंटरनेशनल मास्टर का मिला 1979 में, जयश्री खादीकर है।
अगर आपसे पूछा जाए प्रेजेंट में वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन है, तो डी गुकेश है, जिन्होंने डिंग लेरेन को हराया था, जो कि चाइना के प्लेयर हैं। सबसे कम उम्र में 18 साल की उम्र में डी गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियन का टाइटल यहां पे जीता था। ठीक है, चलिए हम बात करते फिडे की। तो फिडे जो है एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया भर में चेस से रिलेटेड कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराता है और 1924 में पेरिस में इसकी शुरुआत हुई है। फिडे का हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। आर्कडी डवारकोविच प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट है, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और विश्वनाथन आनंद वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट है। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिल चुका है, डॉक्टर मरियांगेला को मिला है, मरियांगेला हुंगरिया को। इनका रिलेशन किस देश से है आपको बताना है। तो वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है 2025 का, तो ये ब्राजील से बिलोंग करती है। कहां से बिलोंग करती है? ब्राजील से। तो मरियांगेला हुंगरिया, शी बिलोंग्स फ्रॉम दी ब्राजील। तो आप यहां पर इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। 2025 का इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है और ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। कौन है ये? माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मरियांगेला हुंगरिया, जिनको यह अवार्ड दिया गया है। तो ये इनको अवार्ड क्यों दिया गया है? इन्होंने रिसर्च वर्क किया है केमिकल फर्टिलाइजर्स पर। आपको पता है कि हम क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए 2 प्रकार के फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, एक नेचुरल होता है और एक होता है आर्टिफिशियल, जो हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा हार्म पहुंचाता है। तो इन्होंने रिसर्च किया है और बोला है कि हमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंसी कम करना चाहिए, वरना हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होंगी और हमारा इकोसिस्टम भी डिसबैलेंस होगा। इसके अलावा हमें टिकाऊ खेती यानी सस्टेनेबल फार्मिंग पे फोकस करना चाहिए, ऑर्गेनिक खेती पे काम करना चाहिए, ऐसी कृषि करनी चाहिए जिससे कि एनवायरनमेंट को कोई भी डिस्टरबेंस ना हो और साथ ही साथ प्रोडक्शन भी बढ़ता रहे। ठीक है, तो अब बात करेंगे यहां पे वर्ल्ड फूड प्राइज की। तो वर्ल्ड फूड प्राइज जो है 1986 में जो नोबेल पीस प्राइज विजेता है नॉर्मन बोरलॉग, इनके द्वारा यहां पे स्थापित किया गया। और जो भी खाद्य और कृषि क्षेत्र में अच्छा काम करता है उन सभी व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, इसमें $5 लाख का प्राइज मिलता है जो पुरस्कार राशि है, और ये विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन है, वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन है, जिनके द्वारा यहां पे दिया जाता है। हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। अब बात यहां पे अवार्ड्स की आई है, तो मैं आपको सारी कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स अभी रिसेंटली में दिए गए तो रिवाइज करा देता हूं ताकि पुरानी चीज भी रिवाइज होती रहे। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 1917 में ये पुरस्कार की शुरुआत हुई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है, सबसे टॉप विजेता रहे। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ये फ्रांस के द्वारा दिया जाता है, पायल कपाड़िया को मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अभी कुमार मंगलम बिरला को मिला है, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार डॉक्टर अच्युत सामंत को मिला है। लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड मिला मोंडो डुप्लांटिस को। ये सारे अवार्ड्स हैं जो मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में आएंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार अभ्यास किस राज्य में किया है? इंडियन आर्मी हैज कंडक्टेड तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये अभ्यास पश्चिम बंगाल में किया गया है, वेस्ट बंगाल में किया गया है। मिलिट्री एक्सरसाइज डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकती है, तो आप याद में रखिएगा। तो भारतीय सेना ने वेस्ट बंगाल की तीस्ता जो फायरिंग रेंज है वहां पे तीस्ता प्रहार अभ्यास किया है, तीस्ता एक्सरसाइज किया है। तो इस अभ्यास में बहुत सारी जो हमारी आर्मी यूनिट्स हैं, जैसे कि इन्फेंट्री यानी पैदल सेना, दूसरी यहां पे आर्म्ड कॉर्प्स यानी कि जो तोपखाना है, इसके अलावा सशस्त्र कोर है, और यहां पर इंजीनियरिंग, स्पेशल फोर्सेस, आर्मी एविएशन, इन सब यहां पे शामिल हुए हैं और ये सब मिलकर के एक्सरसाइज यहां पर किए हैं। 2025 के इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो भारत जापान के बीच में होता है जिमेक्स, यहां पे धर्म गार्जियन, वायु गार्जियन और सिन्यू मैत्री। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना, धर्म गार्जियन अभ्यास। भारत और मालदीव्स के बीच में होता है एक्विरिन अभ्यास। भारत और रशिया के बीच में होता है इंद्र अभ्यास। ठीक है, भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन अभ्यास होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अभ्यास है जो आपको याद में रखना है, एग्जाम में आएगा तो आप यहां पे नोट कर लेना। दोस्तों कल मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछे थे जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना होता है।
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत में हरित क्रांति यानी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, जो कि 1966-67 में स्टार्ट किया गया था। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर है नील नदी, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेगी। अब मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। सबसे पहला, कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया था? विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? रेबीज का टीका किसने बनाया है? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं आप सभी की स्क्रीन पर। अनुराग भूषण किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? अनुराग भूषण हैज बिकम इंडियाज एम्बेसडर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो अनुराग जो है स्वीडन के राजदूत बनाए गए। राजदूत क्या होता है? देखिए, दो देशों के बीच में अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे करना है, हमें ट्रेड रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, या फिर हमें किसी का पासपोर्ट अप्रूव करना है, बहुत सारे कार्य होते हैं दो देशों के बीच में, तो उन दोनों देशों के बीच में एज अ मीडिएटर काम करता है राजदूत यानी एम्बेसडर। ये एज अ मीडिएटर होता है। तो यहां पे स्वीडन में अनुराग भूषण को भारत का राजदूत बनाया गया है। ये 1995 बैच के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आईएफएस ऑफिसर है और इनको स्वीडन में अभी यहां पे अगला एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। और प्रेजेंट में हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसमें एडिशनल अतिरिक्त सचिव के पद पर ही कार्य कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात यहां पे स्वीडन की आई है, तो स्वीडन की लोकेशन को देख लेते हैं। स्वीडन कहां पे लोकेटेड है, आइए यहां पर देखते हैं। तो आप ये यूरोप कंट्री का मैप देख रहे हो, ये यूरोप कंट्री का मैप है। तो आप यहां पर देखो, ये स्वीडन है। स्वीडन के बगल में आपको नॉर्वे देखने को मिलेगा, यहां पे फिनलैंड देखने को मिलेगा जिसे लैंड्स ऑफ 1000 लेक्स बोला जाता है। ये बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सी है, ये नॉर्थ सी है, ये डेनमार्क है, इधर जर्मनी है, इधर पोलैंड है। ठीक है, तो स्वीडन आप यहां पर देख रहे हैं, इसके ऊपर नॉर्वेजियन सी भी है। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है और यहां के कार्ल 16 गुस्ताफ यहां के एम्परर हैं। प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टसन और एसडीआई में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्वीडन का 5वां स्थान आता है। अभी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि भारत की क्या रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में और कौन सा देश में टॉप में आता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों, हाल ही में इंपॉर्टेंट एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आई रिवाइज करते हैं। तो पुर्तगाल में है पुनीत राय कुंदल और वैष्णव चरण प्रधान, ये सियरा लियोन में है। रवांडा में है मृदु पवन दास और यमन में है डॉक्टर सुहेल एजाज खान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखते हैं आप सभी की स्क्रीन पर। 5वां प्रश्न, यूनाइटेड नेशन के अनुसार 2025-2026 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किस देश की होगी? तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी 2025-2026 में इंडिया होगी। अब यूनाइटेड नेशन बस ने नहीं कहा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने कहा है। आप जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स देखेंगे जो कि इकोनॉमिक इंडेक्स जारी किए जाते हैं उसमें इंडिया को सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बताया गया है। अभी भारत ने रिसेंटली में जापान को पीछे छोड़ा है और भारत चौथा सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया का बन गया है। सबसे टॉप पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे जर्मनी है, चौथे पे हमारा देश है, 5वें पे यहाँ पे जापान पहुंच गया है। तो यहाँ पे इंडिया को सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी यहाँ पे घोषित किया यूनाइटेड नेशन ने। तो यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट यहां पे पेश हुई है जिसे हम कहते हैं विश्व आर्थिक स्थिति और आर्थिक संभावना रिपोर्ट। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत को बताया गया है। तो भारत की जो ग्रोथ रेट 2025 में 6.3 होगी और 2026 में 6.4 होगी। इस ग्रोथ रेट से भारत यहां पे बढ़ेगा, ये आपको याद रखना है। आईएमएफ ने डिक्लेयर किया था 2025-26 में भारत 6.2%, 2026-27 में 6.3% के रेट से भारत यहां पे बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जीडीपी होता क्या है। ठीक है, तो जीडीपी को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक निश्चित सीमा में एक साल के अंदर जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज बनते हैं उन सभी की जो फाइनल वैल्यू होती है गुड्स और सर्विस की, उसे हम यहाँ पे जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट करते हैं और ये भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखते हैं। फीफा ने ऑफिशियल तौर पर किस देश पर अभी प्रतिबंध जो लगाया था वो हटा लिया है? फीफा हैज ऑफिशियली लिफ्टेड द बैन इंपोज्ड ऑन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो फीफा ने रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो
कॉन्गो गणराज्य पे जो बैन लगाया गया था उस बैन को हटा दिया है। यहां पे ऑप्शन इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर आपको याद आ रहा है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां देश बना है, नोट करिएगा, ब्रिक्स का 10वां देश बना है। पाकिस्तान के खिलाफ हमने अभी रिसेंटली में एक एक्सरसाइज किया था और वो आपको पता है कौन सा एक्सरसाइज है, वो है ऑपरेशन सिंदूर। मलेशिया के साथ हम हरिमाऊ एक्सरसाइज करते, कौन सा, भारत और मलेशिया हरिमाऊ अभ्यास करते, मिलिट्री अभ्यास करते हैं, हरिमाऊ एक्सरसाइज करते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा, फीफा ने कॉन्गो के फुटबॉल महासंघ पे जो यहां पे उसे सस्पेंशन किया था उसे हटा दिया है। तो फीफा जो था इसने ऐसा फैसला इसलिए किया था क्योंकि यहां पर उसका कहना था कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है, इस वजह से जो पॉलिसीज है उनका यहां पे उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। इस वजह से कॉन्गो गणराज्य को फुटबॉल महासंघ से निलंबित कर दिया गया था। अब वापस से जो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इस वजह से हम इस सस्पेंशन को हटा रहे हैं। बात करते हैं यहां पे फीफा की, तो फीफा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, जो कि गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल की, 1904 में एस्टेब्लिश हुई है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली में जो फीफा के अध्यक्ष है इनका कार्यकाल को 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। टोटल 211 मेंबर हैं और 2027 में जो फीफा महिला विश्व कप होने वाला है वो ब्राजील में होगा। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होगा कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको में। 2030 में फीफा वर्ल्ड कप होगा, ये पुर्तगाल, स्पेन में होगा, ठीक है। पुर्तगाल और स्पेन में ये आयोजित किया जाएगा। 2022 में कहां पे हुआ था, कतर में हुआ था और अर्जेंटीना जिसका विनर बना था, ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, पुष्करालु उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया जा रहा है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द पुष्करालु फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो पुष्करालु फेस्टिवल तेलंगाना राज्य में मनाया गया। कहां पे मनाया गया? तेलंगाना राज्य में मनाया जा रहा है। देखिए तेलंगाना के कालेश्वरम में 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करालु उत्सव जो है वो स्टार्ट किया गया है। अब मैं आपको ये बता देता हूं, जो कालेश्वरम जयशंकर है ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये भूपालपल्ली जिले में आता है और इस शहर में आपको श्री कालेश्वर श्री मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो आयोजन होता है दोस्तों बहुत ही स्पेशल है क्योंकि 12 साल में एक बार ही मनाया जाता है और ये सरस्वती नदी को समर्पित है, ठीक है। चलिए तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स पढ़ा देता हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये फेस्टिवल है न्यूकोम युला उत्सव जो कि अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर है घोड़े जात्रा उत्सव, नेपाल में मनाया जाता है। फिर है चेरा ओवा उत्सव, ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। और सरहुल महोत्सव ये झारखंड स्टेट में मनाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर। आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन नादेर किस स्थान पर चलाया गया है? एंटी टेरर ऑपरेशन नादेर हैज बीन कैरिड आउट ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? तो ये त्राल में चलाया गया। कहां पे चलाया गया है? त्राल में चलाया गया। अब आई जानते हैं कि ये जो आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया नादेर, तो इससे यहां पर आपको पूरी डिटेल्स में आपको शेयर करता हूं। तो आप यहां पर देखिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उन्होंने अभी ये स्टार्ट किया जम्मू कश्मीर में। तो ये आतंकवाद के खिलाफ अभियान है। मई 2025 में ऑपरेशन नादेर शुरू किया गया है। तो इस ऑपरेशन में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ इसमें शामिल थे, ठीक है। ये यहाँ पे सब इंक्लूडेड थे। तो इस ऑपरेशन में दोस्तों अभी 3 आतंकवादी मारे गए हैं और उनको हमने सीधे जन्नत पहुंचा दिया है, जन्नत का शेयर करा दिया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो आपके एग्जाम में पूछा सकते हैं, आइए उससे भी पढ़ लेते हैं। तो ऑपरेशन शिव चलाया गया था। जो अमरनाथ यात्रा है वो ठीक तरीके से सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए ऑपरेशन शिव स्टार्ट किया गया। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के द्वारा स्टार्ट किया गया है पाकिस्तान के आतंकियों को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन ब्रह्मा भूकंप प्रभावित जो म्यांमार है मदद करने के लिए स्टार्ट किया गया। ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ के द्वारा स्टार्ट किया गया भारत पाकिस्तान की सीमा पर। क्वेश्चन नंबर 9 आइए देखते हैं। भारत 6G 2025 तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? द थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया 6G 2025 हैज बीन हेल्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी? तो न्यू दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में यह आयोजन किया गया है। देखिए इसका मकसद क्या है, आप नाम से स्पष्ट है कि जो 6G टेक्नोलॉजी है उसको
यहां पर आगे लेके जाना, भारत इस टेक्नोलॉजी को ग्लोबल एक्सपांशन के लिए आगे बढ़े और वैश्विक अग्रणी बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो यहां पर भारत 6G 2025 तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है और इसके प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मार्च 2023 में भारत 6G विजन प्रस्तुत किया गया था और भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, जिसमें जो डेटा की जो स्पीड होगी वो 1 टेराबाइट प्रति सेकंड तक हो सकती है, जो कि 5G से 100 गुना तेज होगी। क्लियर है? और जो विलंबता है, लेटेंसी है, वो 0.1 मिलीसेकंड तक हो सकती है, जिससे रियल टाइम सेवाएं संभव होंगी। ठीक है, और यहां पर सैटेलाइट, ड्रोन और बहुत सारे इसके माध्यम से हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं यहां पे प्रदान कर सकते हैं बहुत ही दूर दराज क्षेत्रों में। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। भारत और किस देश के बीच में यहां पर $300 मिलियन का व्यापार पार हो गया है? कौन सा देश है जो भारत और यहां पे दूसरे देशों के बीच में $300 मिलियन का यहां पे ट्रेड पार हो गया है? तो ये भारत और होंडुरस के बीच में, आपको ध्यान में रखना है, भारत और होंडुरस के बीच में। तो पिछले 3 दशकों में भारत और होंडुरस के बीच में जो आर्थिक संबंध है वो लगातार बढ़ रहे हैं और दोनों देशों के बीच में व्यापार $300 मिलियन बढ़ गया है। और ये जो होंडुरस का दूतावास है दिल्ली में है, भारत में है। जब से दूतावास यहाँ पे खुला है तो दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है उसको बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद हो रही है। भारत जो होंडुरस से बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइटम्स को इंपोर्ट भी करता है, जैसे लकड़ी है, चमड़ा है, कॉफी है। ओके, होंडुरस कहां पर है आइए देखते हैं। तो होंडुरस की लोकेशन आप यहां पर देखो, ये होंडुरस है, ये यहां पे होंडुरस आप लोकेशन देख रहे हो। ठीक है, तो होंडुरस जो है यहां पर, इसके नीचे आपको निकारागुआ देखने को मिलेगा, यहाँ पे कैरेबियन सी है और ऊपर यहाँ पे एल सल्वाडोर है, ये ग्वाटेमाला है, ये बेलिज है, मैक्सिको है। तो होंडुरस जो है इसकी जो कैपिटल है ये है टेगुसिगाल्पा और इसके जो राष्ट्रपति यहाँ पे शियोमारो कास्ट्रो है। करेंसी जो है लेम्पिरा है और होंडुरस 1821 में स्पेन से इंडिपेंडेंट हुआ था और सेंट्रल अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। तो आपने फ्रेंड्स यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल से पढ़ लिया है। अब बारी यहाँ पे RRR की है, जहां पर पुराने महीनों के करंट अफेयर्स के रिवीजन करेंगे अप्रैल मंथ का। तो कमेंट बॉक्स पे आप सभी आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। किस टीम ने 15वीं हॉकी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 को जीता है? तो 2025 की इस चैंपियनशिप को पंजाब ने जीता है। किसने जीता है? पंजाब। आपको ध्यान रखना है, पंजाब ने इसको यहां पे जीता है। भारत ने 52 नंबर के चीफ जस्टिस किसे बनाया है? तो भारत ने 52 नंबर का CJI यहां पे BR गवई को बनाया, जस्टिस BR गवई को। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? तो इस रिपोर्ट में कर्नाटका पहले स्थान पे है, कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल यहां पे शुरू किया है? तो भू भारती पोर्टल तेलंगाना राज्य ने स्टार्ट किया है। ठीक है, देश की पहली ATM वाली ट्रेन कौन सी बनी है? तो पंचवटी एक्सप्रेस, जिसमें ATM लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हम 16 मई के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जो करंट अफेयर्स आपने कल पढ़े हैं। तो देखते हैं आप इसमें कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता है? तो सबसे ज्यादा मेडल यहां पे महाराष्ट्र ने जीता है। अगला है, नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना के द्वारा किस रैंक पे पदोन्नत किया गया है? तो इनको मानद लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर प्रमोट किया गया है। साउथ कोरिया का टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो साउथ कोरिया का टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर आपको ध्यान में रखना है, हिना खान को बनाया गया है। किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत नीति शुरू करी है? कौन सा स्टेट जिसने आर्टिफिशियल सैंड पॉलिसी स्टार्ट करी है? तो यहां पर जो स्टेट है जिसने आर्टिफिशियल सैंड पॉलिसी स्टार्ट करी है, आपको ध्यान में रखना है, ये राज्य है, ये आपका यहां पर महाराष्ट्र होगा। ऑप्शन गलत है यहां पे, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। भारत ने स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया, इसको किस कंपनी ने बनाया है? तो आपको ध्यान में रखना है, इसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने बनाया है। पाकिस्तान के किस क्षेत्र के लोगों ने उसे आजादी का ऐलान किया है? तो बलूचिस्तान के लोगों ने यहां पे आजाद करने की बात कही है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU किस देश की इनोनु यूनिवर्सिटी के साथ अपने समझौते को निलंबित कर दिया है? तो यहां पे तुर्की के साथ जो है समझौते पर निलंबन हुआ है। अडानी समूह ने किस राज्य में खनन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन बेस्ड ट्रक लॉन्च किया है? तो हाइड्रोजन बेस्ड यहां पर ट्रक लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ में। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है?
तो न्यू दिल्ली में यहां पर किया गया है। विश्व का सबसे पहला व्यावसायिक पैमाने का ई मेथनॉल प्लांट किस देश ने खोला है? किस देश पे खोला गया है? डेनमार्क में से खोला गया है। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2025 मेहदी हसन मिराज को चुना गया। इनका संबंध किस देश से है? तो ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। 16 मई को कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस मनाता है? तो 16 मई को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो राज्य दिवस मनाया जाता है वो यहाँ पे सिक्किम के द्वारा मनाया जाता है। प्यारे साथियों, आपने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब यहाँ पे हम पीवाईक्यू को पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। आइए देखते हैं। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो भारत की सबसे हिमालय की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है भारत में, इनमें से आप देखें तो ये है कंचनजंगा, जो कि कहां पर है? सिक्किम में है। नंदा देवी कहां पर स्थित है? वेयर इज नंदा देवी लोकेटेड? तो नंदा देवी यूपी पीसीएस 2016 में प्रश्न आया हुआ है। नंदा देवी इनमें से कहां पर लोकेटेड है? नंदा देवी उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। भारत में इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो आप यहां पर इन ऑप्शंस को देखिए, तो अजंता को आप देखेंगे जो कि केवल महाराष्ट्र में फैली हुई, बाकी जो है अदर स्टेट्स में भी जाती हैं, एक्सटेंड होती हैं। आपके लिए सवाल है, भारत के 86 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है, ठीक है? तो आपको बताना है 86 नंबर ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। आपको एक तस्वीर दिख रही है, आपको पहचान करना है ये तस्वीर किस व्यक्ति की है, कमेंट बॉक्स पे आपको लिखना है। इज दैट क्लियर? आप सभी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, स्टडी कर एप्लीकेशन, और स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप इस क्लास की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। बहुत सारे इसमें टेस्ट सीरीज भी है, और आप अर्जुन जेस फाउंडेशन बैच से भी जुड़ सकते हैं। वो सब आपको एप्लीकेशन मिलेगा। स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, जहां पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ सब कुछ आपको अवेलेबल कराया गया है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाय बाय।